नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डील, एक 125 वर्ड में क्वेश्चन आपको लिखना है, इजी टू गो है एंड प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने अभी पेपर्स को एनालाइज किया था जिसमें देखा था कि इंडियन आर्टिकल से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है और रिपीटेड थीम पे पूछा गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 के बारे में डायरेक्टली पूछा गया। आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स मेंशन है। सब्सिक्वेंटली 2018-19 में राइट टू लाइफ के बारे में पूछ दिया डायरेक्टली, इम्प्लिसिट है कि आर्टिकल 21 के बारे में ही क्वेश्चन पूछा। सिमिलरली आर्टिकल 32 के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। एंड आर्टिकल 14 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 अलॉन्ग विथ आर्टिकल 32, इनमें से 3 पिलर्स पे जो है क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, राइट। अब हमारे पास बचता है सिर्फ आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 भी क्वाइट एलेबोरेट है, टाइम एंड अगेन न्यूज में रहता है, इसलिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्राइमरली अगर फंडामेंटल राइट में पूछा जाए तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 19 के क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट। जैसे पास्ट में आर्टिकल 21 के बारे में पूछ लिया कि कौन कौन से राइट्स मेंशन्ड हैं, वैसे ही आर्टिकल 19 के एम्बिट में कौन कौन से राइट्स हैं उनके बारे में आपको रेफर करना है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्टैटिक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इस पर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि स्टैटिक क्वेश्चन में भी आप कैसे वैल्यू एडिशन करके इस आंसर को मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर वैल्यू एडेड, मोर एनहेंस रिप्रेजेंट कर पाए। तो सबसे पहला अप्रोच तो यही है कि जो भी आर्टिकल्स, जो भी राइट्स इस आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं उनके बारे में हम बता दें, राइट। उनके बारे में बता दें जो कि एक स्टैटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। एंड साइमल्टेनियसली इस पॉइंट को, जो हमारे स्टैटिक पॉइंट को सप्लीमेंट करते हुए जो भी एग्जांपल्स, जो भी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए, उनको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एग्जांपल्स को दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ रिसेंट में जजमेंट आया हुआ है, राइट, इन आर्टिकल 19 से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आर्टिकल 19 डील करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट आया हो तो वैल्यू एडिशन करके हम अब जो है अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। और वहां पे वो जो वैल्यू एडिशन जो आप डालेंगे इस स्टैटिक आंसर में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबके लिए आसान होगा, सभी लिख सकते हैं, जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो आपने पढ़ी हो उससे आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस कैसा क्रिएट होगा वो देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द राइट्स विद इन एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा सीधा राइट्स के बारे में बात हो रही है और इन रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 19 कौन कौन से राइट्स मेंशन्ड है, राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, कौन कौन से अधिकार अनुच्छेद 19 के एम्बिट में आते हैं, इसको जो है आपको 125 वर्ड्स में लिखना है, राइट। इजी टू गो है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को जो हम अगर स्ट्रक्चर करें इसके आंसर को, तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, राइट्स के बारे में बताना है, आर्टिकल 19 के रेफरेंस से बताना है, तो आपका कंटेक्स्ट तो क्लियर हो गया, राइट। कंटेक्स्ट तो आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है आंसर का। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें रिफ्लेक्ट कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन में करनी है, राइट। प्रस्तावना जो आप लिखेंगे अपने उत्तर का, वो इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, जिसमें बेसिकली अब यहाँ पे आर्टिकल 19 के ही बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप जो है आर्टिकल 19 के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। या फिर आर्टिकल 19 के बारे में एक बेसिक सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि आर्टिकल 19 है क्या, या फिर कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल इनमें इन्फ्यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है ऑफ ए रिसेंट 3-4 साल पहले जो है श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस जजमेंट हुआ था। श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। इसमें जो है आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसके तहत इनिशियली अगर ऑनलाइन कुछ ऑफेंसिव चीजें आप अगर पोस्ट करते थे तो सेक्शन 66A ऑफ दिस आईटी एक्ट, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर इंडिविजुअल्स को जो है अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ओपिनियन में ये बोला इस केस में, श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट में, कि ये अब एक ऑफेंस नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, इसलिए ये जो सेक्शन 66A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको नलीफाई कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में ही आप जो है बिगिन कर सकते हैं, श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नलीफाइड द सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, या फिर with Shreya Singhal versus Union of India case, Supreme Court strengthened the core
premisable fundamental features, that is freedom of speech and expression, that is implicit in आर्टिकल 19। तो ये श्रेया सिंघल का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दे सकते हैं, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आर्टिकल 19 का जो है डेफिनेशन अप्रोच दे सकते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फंडामेंटल इन guarantee the individual the freedom of speech and expression, thus strengthening the vibrant pillars of Indian democracy। यहाँ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है और डेमोक्रेसी का की एलिमेंट क्या है? डिसेंट, राइट। डेमोक्रेसी का की एलिमेंट क्या है? डिसेंट। लोकतंत्र में क्या है? आप किसी की बात को जबरदस्ती जो अपनी बात को नहीं मनवा सकते, सामने वाला आपसे डिसेंट भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो अप्रोच लिख रहा हूँ यही बेस्ट हो, कोई सेकंड पर्सन होगा वो बोलेगा नहीं इस तरीके से भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो डेमोक्रेसी और डिसेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो आप जो है अपने आर्टिकल 19 का जो इंट्रोडक्टरी जो अप्रोच है डेफिनेशन बेस में अगर आप जाएं तो यू कैन राइट कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, आर्टिकल 19 of Indian Constitution guarantees, right, फंडामेंटल राइट्स क्या है? इन्फोर्सिबल है, यानी कि गारंटी दी जा रही है हर एक इंडिविजुअल को कि आपको ये राइट्स दिए गए हैं। गारंटीज फ्रीडम of speech and expression to an individual, thus strengthening the vibrant pillars of Indian democracy, राइट। भारतीय लोकतंत्र का जो पिलर है, वाइब्रेंट पिलर है, उसके प्रोटेक्शन में जो है आर्टिकल 19 एक बहुत ही वाइब्रेंट रोल जो है प्ले करता है। यहाँ एक वैसे कि हमने कुछ की टर्म्स यूज कर लिए, गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, गारंटीज टर्म डाल दिया, फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट है, तो एक आइडिया हमने दे दिया कि फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सिबल है, गारंटीड है एक इंडिविजुअल को, राइट। किस लिए गारंटीड है? क्या रोल प्ले करता है? ये स्ट्रेंथन करता है वाइब्रेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारतीय लोकतंत्र है उसके जो स्तंभ हैं उनको मजबूत करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, राइट, आर्टिकल 19। तो हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में डेफिनेशनल अप्रोच में आर्टिकल 19 के बारे में बता दिया, या फिर जो हमने सेकंड पार्ट जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में बोला कि आप जो है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ऐसे रेफर कर सकते हैं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के जो कोड फंडामेंटल प्रेमाइस है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको इन्हें मतलब स्टैब्लिश किया है और सेक्शन 6 को जो है नलीफाई किया है। तो अराउंड 20 to 30 वर्ड्स या 20 वर्ड्स मैक्स में जो है अपने इस 125 वर्ड के आंसर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस आंसर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे। दो अप्रोचेस हमने देख लिए इंट्रोडक्शन के क्या डाले जा सकते हैं। नाउ जो बॉडी ऑफ द आंसर है, बॉडी ऑफ द आंसर में डायरेक्टली आपको जो राइट्स मेंशन किए गए हैं, जो राइट्स विद इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आना है, राइट। तो यहां यू कैन राइट एज एन हेडिंग राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, एक हेडिंग डाल दें आप बॉडी ऑफ द आंसर में, और एज डिस्कस इसको जो है आप ऐसे बॉर्डर लाइन कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी जो है एनहेंस हो सकते हैं, या फिर सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि 125 वर्ड है, वर्ड लिमिट की रेस्ट्रिक्शन है, तो सीधा आप ऐसे कुछ सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, राइट्स अंडर आर्टिकल 19, राइट। और फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपके राइट्स होंगे उनके बारे में आप जो है 1 by 1 जो है यहाँ पे एक आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट।
जो भी 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स आर देयर विद इन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के एम्बिट में 6 राइट्स हैं, तो वो सारे राइट्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आप हल्का सा जो है एलोबरेट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसके रेफरेंस में कोई एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमने डिस्कस किया एक नलिफाइड सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, राइट, तो ये राइट को जो है क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड जो है पीसफुली असेंबल है, राइट टू पीसफुली असेंबल एट एनी प्लेस, जो है पीसफुली असेंबल एट एनी प्लेस, राइट, पीसफुल असेंबल एट एनी प्लेस दिया गया है। तो इसके एम्बिट में आप एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे डाल सकते हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी रिसेंट में हुआ था, राइट, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था ये विद इन द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज गारंटी की गई थी कि आप कहीं भी पीसफुली असेंबल करके जो है आप जो है अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में जो है, राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में। इसमें आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, राइट, जो भी आप देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड लॉबीज होते हैं, यूनियंस होते हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है। फॉर एग्जांपल में आप रेफरेंस दे सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो एस्टैब्लिश की गई हैं, जो एसोसिएशन फॉर्म किए गए हैं, वो इसी फंडामेंटल राइट के एम्बिट में किए गए हैं, राइट। तो 3 आपने देख लिए। नाउ जो चौथा आपका पॉइंट आप डाल सकते हैं, राइट टू मूव, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जो मूव कर सकते हैं, राइट, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन सर्टेन सेंस जो है, इन जो राइट्स आपके दिए गए उन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, राइट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वो क्योंकि 125 वर्ड की लिमिटेशन है तो उसको हम ब्रॉडली इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जब हम आर्टिकल्स लिख लें तो ब्रीफ में एक पार्ट में दीज राइट आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, मोरालिटी, हेल्थ, ये ना 4-5 कीवर्ड्स जो भी मेंशन किए गए हैं वो आप इन राइट्स के बाद जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इन द एंड अपने जो है कंक्लूजन को एक डिप्लोमेटिक या एक ब्यूरोक्रेटिक एंगल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 19 दो Article 19 although is fundamental for a vibrant democracy but it imposes reasonable restrictions, reasonable term यहाँ आपको यूज करना, reasonable restrictions for the development of a balanced society। एक बैलेंस सोसाइटी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस लिए किया जा रहा है, राइट्स इतने ना दिए जाएं कि आप दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करो, राइट। तो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, वो हमने मेंशन कर देंगे कि क्या क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और उसके बाद अपने कंक्लूजन को ऐसे हम जो है एंड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन की अगर आंसर की बात की जाए, राइट, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस के मॉडल आंसर की बात की जाए तो आई विल शो यू कि आप जो है इसको 125 वर्ड्स में कैसे जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, ये जो आपका जो है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप दे दें, अगर सीधा आप डाल सकते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6 फंडामेंटल राइट्स को जो है गारंटी करता है, जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, राइट। यहाँ पे 3 की टर्म्स डाल दिए, एक फैक्ट डाल दिया और 2 टर्म्स, ऐसे भी आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, 2 तो हमने डिस्कशन कर लिए। और उसके बाद जो भी बॉडी ऑफ द आंसर्स में आपके कंटेंट है, पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो कि बहुत ही वाइटल है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, राइट।
हाउएवर रेस्ट्रिक्शंस लाइक डिफेमेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे आप जो है केस का जो रेफरेंस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दे सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो है पीसफुल असेंबल की बात की गई है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था वो इस चीज को सिग्निफाई करता है या एग्जाम्प्लीफाइड बाई, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्प्लीफाइड बाई इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड फॉर दैट मैटर ऑफ रिसेंट 2020-21 में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इस फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो राइट दिया गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, वो उसको सिग्निफाई करता है। तो आपने राइट्स बता दिए, राइट के साथ साथ सब्सटैंशिएट कर दिया एग्जाम्पल्स के साथ कि आपने इस चीज को समझा है। और यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स के साथ इन स्टैटिक क्वेश्चन में आप एक एज क्रिएट कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके कंपैरिजन में। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में जो है एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, राइट। ये क्या इंपावर करता है? ये इंपावर करता है सिटीजन्स को कि आप ग्रुप फॉर्म करें, राइट। एक वाइब्रेंट सोसाइटी के जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप और एसोसिएशन का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल्स को इंपावर करता है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बनती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी वैकेंसी की 2011-12 में बनी, वो कैसे बनी है? लोगों के एसोसिएशन से। रामलीला मैदान पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, लोग मिले, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, राइट। तो वे तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि ऐसे एसोसिएशन ऑलरेडी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, राइट। और उस पर्सपेक्टिव से आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग की। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है, ये इंडिया में जैसे मैंने डिस्कस किया कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इट ग्रांट्स अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल विद इन इंडिया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर और क्राइम प्रिवेंशन। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, किसी कहीं जाने की वजह से आपका अगर दंगा भड़क रहा है, राइट, कहीं पे क्राइम हो रहा है, तो वो रेस्ट्रिक्शन दी गई कि भाई आप नहीं जा सकते। तो पब्लिक ऑर्डर और ऐसे कुछ और जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर आप इन क्राइटेरियाज में नहीं आते तो इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं। 19 क्लॉज 4 एंड सिमिलरली क्लॉज 5 में जो है इंडिया के किसी पार्ट में भी आप रिसाइड एंड रिसेटल कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, यानी कि फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि इंडिया में आप कहीं भी सेटल कर सकते हैं, राइट। दिल्ली से हैं तो आप मुंबई में फ्लैट बाई कर सकते हैं, गुड़गांव में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप। फ्लैट जो इंडियन टेरिटरी जो है आप जो है जा सकते हैं। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे कंक्लूड कर लेंगे। और लास्ट में जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में जो है आपको प्रोफेशन को, कोई भी प्रोफेशन आप अपना रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्रीडम दिया जाता है, राइट, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। प्रोफेशन ऐसा ना हो कि किसी को मर्डर करने लग गए, किल करने लग गए, राइट, तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सारी चीजें। तो ये 6 के 6 राइट्स आपको रिप्रेजेंट करनी है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। और जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो या तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड को मर्ज करके, क्योंकि हमारे पास वर्ड की लिमिटेशन है, राइट, 125 वर्ड में ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो कहीं उसको जो है इम्प्लिसिट करके कीवर्ड्स का यूज करें, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये टर्म्स का जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ऐसे अपने आंसर को फॉर इस आर्टिकल 19 के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है, जैसा ट्रेंड हम यूपीपीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन का देख रहे हैं, जो भी आर्टिकल अब तक पूछे गए उसमें आर्टिकल 19 ही अभी बचा हुआ, 14, 21, 32 हमने देख लिया, पूछ लिया है। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और क्योंकि इनकी लिस्टिंग ज़्यादा है तो इस पर शायद दैट्स अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। और कुछ और एग्जांपल अगर आप ऐड करना चाहें तो इसके साथ ऑलरेडी किसी एक रजिस्टर नोड में जो आप ऐड कर लें, या फिर हम अपने वैल्यू एडिशन मटेरियल में जो है आपको ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो दिस इज फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कशन किया है।